नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। हम बात करें अपने मैथ की बात करें, मैथ पे अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आपको करा दिए। आज क्वेश्चन नंबर 41 से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, याद रखना, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, जरा तू एक बार कोशिश तो कर। तो आपको अपने मार्ग पे हमेशा तत्पर रहना है और आपको अपने मार्ग से आपको इधर उधर कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि आपने यदि लक्ष्य ठान लिया तो आपको उस लक्ष्य पे चलना पड़ेगा। यदि आपको मंजिल पानी है तो आपको उस लक्ष्य में अपने टारगेट को देखना पड़ेगा और उस टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। और आप अचीव तभी कर पाएंगे जब उस मार्ग पे आप एक दृढ़ निश्चयता के साथ में चलेंगे। तो ये अपना टॉपिक चल रहा था और ये टॉपिक अपने आप में एक अद्भुत टॉपिक होता है। ये जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बच्चे इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, क्वेश्चन को आप हैंडल कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है। पढ़ने में कम से कम 30 से 35 या 40 सेकेंड भी लग जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को समझना पड़ता है। कम से कम इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट देना होता है, और यदि आप 1 मिनट ऐसे क्वेश्चन में बर्बाद करेंगे तो आप अपना सारा क्वेश्चन, जितना भी आपका 80 क्वेश्चन आने, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं, और 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, अभी तक आप कैसे करते रहे, लेकिन क्लास देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी कि आप क्वेश्चन कैसे करते थे और आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना बड़ा है। एक बोर्ड में हमारा एक क्वेश्चन आना है, बट इसे आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बेसिक से करेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको तो समय बचाना है, और समय बचाने के लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, यानी कि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे देखते थे और हम दिखाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीजों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विष्णु ए स्थान से बी स्थान के लिए सुबह 10 बजे और सुदीप स्थान बी से स्थान ए के लिए दोपहर 2 बजे छोड़ देता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। यदि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुदीप की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए किसी स्थान पर वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 स्थान दे रखे हैं, ए और बी। एक व्यक्ति इधर से चलता है, दूसरा व्यक्ति इधर से चलता है। दोनों की स्पीड अपनी अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है। 500 कितना है, 56 किलोमीटर है। अब आपको बताना है कि विष्णु इधर से चलेगा, सुदीप इधर से चलेगा, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी समय जाकर आपस में मिलेंगे। वो कौन सा समय होगा जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन की काफी बड़ी हमारी लैंग्वेज है, लेकिन आपको इस लैंग्वेज से मतलब नहीं है। आप पहले इसका सार निकालिए, इसका मतलब क्या है। मतलब ये निकलेगा कि एक व्यक्ति इधर से चलेगा, दूसरा व्यक्ति इधर से चलेगा, दोनों की स्पीड दे रखी है, टोटल हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। आपको बताना है आपस में कब मिलेंगे, आपको बताना है आपस में कब मिलेंगे। इसके लिए आपको याद रखना है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन के भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले से समझेंगे, फिर आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज भी हम आपको बताएंगे। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ये स्थान है, ये स्थान हमारे पास ए है और ये स्थान हमारे पास क्या है, बी है। एक व्यक्ति इधर से चलता है, दूसरा व्यक्ति इधर से चलता है। पहले कौन चल रहा था, विष्णु चल रहा था। ये ए स्थान से जा रहा था बी की तरफ, और कब जा रहा था, सुबह 10 बजे। यानी कि यहाँ पर विष्णु है, ये सुबह 10 बजे चलना प्रारंभ करता है, सुबह 10 बजे चलना प्रारंभ करता है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 42 किलोमीटर। विष्णु की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर। यानी कि ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलता है। इसके बाद में
दूसरा व्यक्ति जो सुदीप है उसकी चाल कितनी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो दोपहर 2 बजे से चलता है। ये सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, वो दोपहर 2 बजे से निकलता है। तो यहाँ पर सुदीप की बात करेंगे, सुदीप कितने बजे निकलता है, ये निकलता है 2 बजे, 2 बजे निकलता है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन एक बार पहले आप इसका बेसिक समझेंगे। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे टोटल दूरी 556 किलोमीटर है। आप लिखेंगे 556 किलोमीटर, यानी कि 556 किलोमीटर तो दोनों के बीच की दूरी है। इसमें विष्णु 42 के हिसाब से चल रहा है, ये चल रहा है 55 के हिसाब से। आपको बताना है ये आपस में कब मिलेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, हमेशा जब मिलने का सेंस आता है तो हमेशा आपको करना क्या होता है, इनके चलने का समय हमेशा बराबर करना पड़ता है। इनके चलने का समय हमेशा बराबर करना पड़ता है। ये निकल रहा है सुबह 10 बजे और ये निकल रहा है दोपहर 2 बजे निकल रहा है। जब तक आप इनके मिलने का समय सेम नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता है। इसे भी हम क्या करेंगे, 10 बजे चल रहा है, इसे हम चलाकर कहाँ ले जाएंगे, पहले 2 बजे तक ले जाएंगे। दोनों का टाइम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो इसे 10 को 2 के पास ले जाओ, या तो 2 को 10 के पास ले जाओ, आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले विष्णु को चलाएंगे, इसे 2 बजे तक चलाएंगे, और जैसे 2 बजेगा इसके बाद दोनों को एक साथ चला देंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले विष्णु चलेगा, अच्छा 2 बजे तक जाना है, तो आप कहेंगे 10 से 2 बजे तक जाने में 4 घंटे का समय होता है, 4 घंटे। इसका मतलब विष्णु को पहले 4 घंटे अकेले चलाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 गुणा, और विष्णु की स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे 42 है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि 168 किलोमीटर पहले में विष्णु को चलाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों का समय क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 556 में से पहले 168 माइनस करेंगे। 556 में आप 168 पहले माइनस करेंगे, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर 14 में 8 जाएगा तो हमारे 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर आप कहेंगे कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। कुल मिलाकर पहले दूरी हमारे पास 556 थी, लेकिन अब हमारे पास दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 388 है, ठीक है। अब समय इनका सेम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को चलाना है। और एक चीज मैंने बताई, जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जब इनकी दिशाएं विपरीत होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनकी चाल यानी कि स्पीड को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इस सबको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद अब हमें पता चला कि 388 किलोमीटर चलाना है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे कि आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 388 है, 388 करेंगे। और आपसे समय पूछा गया, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल समय कहलाता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे इनकी चाल जोड़ेंगे, तो 42 इसकी चाल है, 55 इसकी है। बताइए 42 55 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 2 7 हो जाएगा, और 4 5 9 97 आ जाएगा। 97 का आप भाग देंगे 388 में, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 97 चौको 388, क्या 4 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों चलना शुरू किए थे कब, 2 बजे, और 4 घंटे बाद आपस में मिलेंगे। जब 2 बजे चलना शुरू करेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो क्या वो समय 6 बज रहा होगा, वो समय क्या बज रहा होगा, 6। यानी कि ये आपस में दोनों कब मिलेंगे, ये आपस में दोनों शाम को 6 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे। ये तो सब इसका रहा बेसिक, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक जानना जरूरी है। ये क्या था, ये तो था बेसिक। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक में तो समय लगता है, लेकिन आपको कैसे करना है, अब वो चीज हम देखने वाले हैं। फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, 6 बजे आपस में दोनों मिलेंगे। लेकिन आप इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब इस प्रकार का समय आए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो समय को पहले बराबर करना पड़ता है। आप कहेंगे ये तो प्रातः 10 बजे चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 2 बजे चल रहा है, तो आप कहेंगे पहले दोनों को या तो 2 बजा दो, या तो दोनों में 10 बजा दो, किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 से 2 ले जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे 10 में से आपको 4 जोड़ेंगे तो 2 में पहुंच जाएंगे। 10 बजे में 4 घंटे जैसे आप जोड़ेंगे तो 2 बज जाएगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब पहले वाला व्यक्ति को 4 घंटे में चलाना पड़ेगा, तो पहले वाले को हम 4 घंटे चलाएंगे। पहले वाले की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 42 किलोमीटर है, कितनी है, 42। इस 42 को पहले आपको क्या करना है, 4 घंटे चलाना है।
तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16 यानी कि 168। कुल मिलाकर 556 दूरी थी, उसमें 168 तो इस अकेले विष्णु ने तय कर लिया। तो शेष क्या बचा होगा? अभी आपने निकाला था कि 576 में जैसे 556 में जैसे आप 168 घटाएंगे, आप कहेंगे 388 बचेगा। अब इस 388 को मिलकर ये दोनों कवर करेंगे, तो आप कहेंगे डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अपोजिट है तो आपको क्या करना है? दोनों को चाल जोड़ देंगे। 55 और 42 आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 97 आएगा, और जैसे आप काटेंगे 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे बाद आपस में दोनों मिल जाएंगे। तो 2 बजे में आपको 4 घंटे जोड़ देना है, तो आपस में कब मिलेंगे? 6 बजे आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे या तो छोड़ देते हैं या तो करने बैठते तो समय बहुत लगता है, और इस क्वेश्चन की वजह से अन्य क्वेश्चन भी हमारे छूट जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, लैंग्वेज नहीं देखनी है आपको, एक सरसरी नजर में लैंग्वेज को देख लेनी है, बाकी आपको गहराई से पढ़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। 42 क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन देखने में 42 बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसका आंसर देखो आप बिना पेन की इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे लिखा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई बाइक 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है, यानी कोई एक बाइक चल रही है, 2 घंटे बाद वो कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, आगे देखो, जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जो दूसरी बाइक है वो उसकी स्पीड क्या है? 35 है। इसके बाद लिखा है और बाइक एक के समान दूरी, यानी कि दूरी समान कर दिए, जो दूरी पहली बाइक तय कर रही थी वही दूसरी वाली कर रही है। आगे देखो, तय करती है बाइक ए द्वारा लिए गए समय और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है, रेशियो आपसे बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे समय क्या होता है? समय हमारा दूरी बटे चाल ही तो समय कहलाता है। टाइम क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डायरेक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस बाई क्या होता है? डिस्टेंस बाई हमारे पास स्पीड होती है। तो आप कहेंगे यहाँ से आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो हम जानते हैं। अब देखो इसमें दूरी नहीं दे रखी है, लेकिन दोनों की दूरी क्या है? फिक्स है, दोनों की समान है, तो दूरी आप x मान सकते हैं। मान लेते हैं इनकी दूरी x है, मान लेते हैं इनकी दूरी क्या थी? x थी, और जो पहली बाइक थी इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी थी हमारे पास कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 30 के हिसाब से चल रही थी, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी बाइक थी ये 35 के हिसाब से चल रही थी, 35, तो दूरी तो उनकी भी सेम हो जाएगी। x बटे आप क्या बोलेंगे? 35 बोलेंगे, x बटे 35 बोलेंगे। इसके बाद में ये कहा गया था कि इनके समय का अनुपात बताना है। समय का अनुपात, ये पहले का समय, ये दूसरे का समय, और इसी का अनुपात बताना है। तो आप क्या करेंगे? आप x से x काटेंगे, 6 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे 6 बार, और 5 से काटेंगे 7 बार। 1/6 1/7 आएगा, और इससे आप क्या करेंगे? जैसे इस कैल्शियम लेंगे तो आप कहेंगे 7 6 42 आएगा। 42 में 6 काटेंगे तो अब इसका उल्टा हो जाता है, आंसर कितना आएगा? 7 6 आएगा। इसका हमेशा उल्टा हो जाता है, 1/6 1/7 लिखा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 7 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 7:6 आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 41 और 42। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 43 में आपसे क्या पूछा गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन हमारे मॉडरेट टू हाई लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक में सबसे अगर टफ क्वेश्चन होते हैं तो यही हमारे होते हैं। लेकिन टफ किसके लिए है? जिन्होंने इस क्वेश्चन को कभी पढ़ा नहीं उनके लिए, और यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो 44 में 43 की, क्योंकि अभी 41 42 की, तब देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर में लिखा है एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में, एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में, 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
यदि वह स्कूटर की गति के यदि वह स्कूटर की गति के गति के 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है तो 4 घंटे में इलेक्ट्रिक साइकिल पर कितनी दूरी तय की जा सकती है ठीक है, तय की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो देखो लिखा है एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे लिखा है यदि वह स्कूटर की गति का 3/7 यानी कि जो स्कूटर की गति थी उसकी 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल द्वारा सवारी करता है तो 4 घंटे में इलेक्ट्रिक साइकिल पर कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिक साइकिल से ही जाना चाहता है तो बताइए 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, ये पूछा गया। तो देखो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 घंटे दे रखा है यानी कि समय दे रखा है और दूरी हमारे पास कितनी है 245 है, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो आप इसकी चाल निकाल सकते हैं। आप क्या निकालेंगे, इसकी चाल निकालेंगे। तो आप कहेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। आप 7 का इसमें भाग देंगे तो आपकी स्पीड क्या आएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी 7 का भाग देंगे आप इसमें तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा, बचेगा 3 हमारे पास, 7 पन्ना 35, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। इसके बाद में ये कहा गया था कि इसकी गति इसके 3/7 इसकी गति के 3/7 यानी कि गति कितनी है तो आप कहेंगे 35 है, 35 का 3/7 इसका 3/7 तो आप 7 से काटेंगे तो आप कहेंगे 7 पन्ना 35 5 3 15 यानी कि 15 आएगा। ठीक है, 15 इलेक्ट्रिक साइकिल क्या करती है सवारी करती है, यानी कि जो स्कूटर की स्पीड थी उस स्पीड का 3/7 जो हिस्सा है वो स्पीड किसकी है, वो इलेक्ट्रिक साइकिल की है। इलेक्ट्रिक साइकिल 4 घंटे लगातार चलती तो बताइए कितनी दूरी तय करेगी। तो इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड कितनी आ गई तो आप कहेंगे 15 आ गई, 4 घंटे में कितना चलेगी तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो आप कहेंगे 15 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौको 60 यानी कि 60 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक साइकिल से वह कितनी दूरी चलेगा या चला वो तो चलेगा 4 कितना 15 चौको 60 यानी कि 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर वो 4 घंटे में चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड क्या है 15 दे रखी है। ठीक है, और 15 कहाँ से आया, ये हमारी स्कूटर की गति का 3/7वां हिस्सा था तो 35 का 3/7 क्या कहलाता है 15 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 में क्या लिखा है, लिखा है 2 ट्रेनें क्रमशः ए स्थान 44 नंबर 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से शुरू होती है। स्थान ए व स्थान बी से शुरू होती है, स्थान बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं।
ठीक है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे व 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा पूरी करते हैं, यात्रा पूरी करते हैं। इसके बाद में यात्रा पूरी करते हैं जब तक वे मिलती हैं तेज गति वाली, जब तक वे मिलती हैं तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में, धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, ठीक है। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच की दूरी बतानी है, तो ए व बी के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच की दूरी आपको बतानी है, इनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दो ट्रेन हमारे पास है, क्रमशः ए स्थान और बी स्थान से चलना शुरू करती है, प्रारंभ करती हैं एक दूसरे की ओर, यानी कि इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो आप कहेंगे अपोजिट, यानी कि विपरीत हो जाएगी। क्रमशः 60, यानी कि पहली वाली ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है और दूसरी 50 की स्पीड से चल रही है। आगे देखो, जब तक वे मिलती हैं, जब तक ये आपस में दोनों मिलती हैं, तो तेज गति वाली जो ट्रेन है धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। तो आपसे कहा गया कि बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले कहेंगे कि दूरी आपसे पूछा गया है, तो मान लेते हैं इनकी दूरी x है, ठीक है। मान लेते हैं इनकी दूरी क्या है, आप कहेंगे x है, तो बताइए पहले का स्पीड कितना दे रखा है, पहले का है 60 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि स्पीड और मल्टीप्लाई दूरी क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पर कहेंगे हमारे पास यहाँ पर अंतर दे रखा है दूरी का, तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं पहले वाले की स्पीड, या हम दूरी या समय मान लेते हैं, क्या मानेंगे, समय, क्योंकि जब हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो समय में परिवर्तन आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 60 लिखेंगे और मान लेंगे पहले के द्वारा लिया गया समय x मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड हमारे पास दे रखी है कितनी, 50 दे रखी है, तो आप 50x करेंगे। और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर 110 के बराबर है, किसके बराबर, 110 के बराबर है। देखिए यहाँ पर अंतर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस में दे रखा है, दूरी में, तो आपको दूरी का अंतर निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे इसकी चाल थी, और चाल में यदि हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, चाल में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें समय का, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मान लेते हैं कि पहले के द्वारा लिया गया समय, क्योंकि समय इसमें फिक्स है, तो मान लेते हैं x दे रखा है, तो पहले का समय हो जाएगा 60x, दूसरे को हो जाएगा 50x, यानी कि आपस में समय 60x और 50x क्या बन जाएगी, अब दूरी बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी, दूरी। इन दूरी का अंतर कितना दे रखा है, आप कहेंगे इन दोनों का अंतर 10x दे रखा है, 10x किसके बराबर, 110 के, तो बताइए 1x किसके बराबर, तो आप कहेंगे एक है 11 के बराबर। लेकिन आपसे कहा गया इनके 20 की दूरी बताइए, यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ करके आपको क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई कर देना है। आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी कि 110 आ जाएगा। 110 में आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 121 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1210 किलोमीटर राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, 1210 किलोमीटर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 45। 45 की भी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है, 45 में हमारे पास दे रखा है कि एक ट्रेन 600 मीटर भूमि, 45 नंबर, एक ट्रेन 600 मीटर, एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की, 600
मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है। सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है। 54 सेकंड में पार कर सकती है। फिर लिखा है और यह 36 सेकंड में 350 लंबे पुल को, और या 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है। फिर आगे लिखा है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में सही कौन सा कथन है ये आपको बताना है। इसके लिए हमारे पास दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला कथन है जो ट्रेन है, ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाला राइट है। या फिर दूसरा हमारे पास दे रखा है, दूसरा है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला सही है, आपको बताना है दूसरा सही है, या आपको बताना है ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर कोई नहीं सही है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें आप कहेंगे कि सबसे पहले एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को पार करती है। मैंने आपको बताया है जब ट्रेन किसी चीज को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, पुल को पार करती है, तो उसके साथ साथ वो अपनी खुद की लंबाई भी क्या करती है, पार करती है। याद रखना, उसके साथ साथ खुद की लंबाई पार करती है। तो आप कहेंगे 600 मीटर कोई भूमि की सुरंग है, 600 मीटर है, तो इसे 600 मीटर में ये खुद की लंबाई भी क्या करेगी, कवर करेगी। तो खुद की लंबाई मान लेते इसकी x है, मान लेते इसकी खुद की लंबाई क्या x है। तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास दूरी आ जाएगी, और इसे समय कितना लग रहा था, आप कहेंगे 54 सेकंड का समय लग रहा था। तो ये क्या है, दूरी बटे समय, यानी कि ये चाल है। आगे देखो, फिर कहा गया था कि 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को, तो पुल के साथ साथ खुद की लंबाई पार करेगी। तो आप कहेंगे पुल की लंबाई कितनी है, 350 है, इसके साथ में अपनी लंबाई भी क्या करेगी, पार करेगी। और इतना करने में समय कितना लग रहा है, 36 सेकंड का। आपस में आप दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद में इनमें से कोई हमारा कथन सही होगा, जो कथन सही होगा आप निकाल सकते। देखिए आप इसे काटेंगे, 18 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 18 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 में, तो आप कहेंगे 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 आएगा। 2 का x में करेंगे तो आप कहेंगे 2x आएगा बराबर। 3 का इसमें करेंगे 0 आएगा, 3 + 15 करेंगे, 3 × 10, 1050 आएगा, प्लस का आप कहेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 उधर से ला जाएगा, तो आप कहेंगे 3 में से 2 कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल x बचेगा। सिंगल हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। आप कहेंगे 1200 में से 1050 माइनस करना है। 0 में आप 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। 10 में से आप 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, है ना। इसके बाद में आप कहेंगे 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई 150 आ गई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 150 आ गई। तो इसमें आपसे कहा गया था कि बताइए कौन सा कथन सही है, तो दूसरा तो हमारा सही हो गया, ट्रेन की लंबाई 150 आ गई। अब पहली कंडीशन को भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं सही है या गलत है। तो आप कहेंगे हम ट्रेन की हमें क्या निकालनी, चाल निकालनी। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे अगर यहाँ से आप निकालने का प्रयास करेंगे तो एक हमारा कथन तो सही हो गया, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 150 आ गई। कितनी आ गई, 150 आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर मान रखें या यहाँ पर रखें, कहीं पर भी रखें। आप यहाँ पर मान रखेंगे 150, तो आप कहेंगे 600 लिखा है, 600 में आप 150 जोड़ देंगे 600 में, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 750 आएगा। 750 बट्टे कितना आएगा, 54 आएगा। लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आप क्या करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे।
18 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से 15 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? आप कहेंगे 50 आएगी, लेकिन यहाँ पर कितनी दे रखी? 60 दे रखी है। इसका मतलब पहला गलत है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे पहला वाला सही, यानी कि कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा कथन क्या होगा? राइट होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46। ठीक है, 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में लिखा है कि अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक कार द्वारा चलता है। ठीक है, अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ठीक है, अपने घर से कार्यालय तक एक कार द्वारा, अपने घर से कार्यालय कार द्वारा जाता है और 10 मिनट कार्यालय पहले पहुंच जाता है। कार द्वारा जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय 10 मिनट लेट से पहुंचता है। गति से कार्यालय 10 मिनट लेट से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। तो आपको बताना है घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। घर से कार्यालय की दूरी बतानी है आपको, कितनी है कार्यालय की दूरी। ठीक है, घर से कार्यालय की बीच की दूरी क्या है ये आपको बतानी है। तो इसमें याद रखना है ये बहुत ही आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। बेसिक से करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको कैसे करना है? सबसे पहले जब यहाँ पर दूरी और कम का केस चल रहा है तो आपको याद रखना है, अगर दोनों बार लेट हो रहा है तो आपको घटा देना है, दोनों बार जल्दी पहुंचा है तो आपको घटा देना है, एक बार लेट एक बार जल्दी तो आपको हमेशा जोड़ देना है। यानी कि अगर लेट होगा तो घटा देंगे, जल्दी पहुंचेगा जल्दी दोनों केस में पहुंचेगा तो घटा देंगे, एक बार लेट एक बार अधिक तो आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है उसकी बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले उसकी स्पीड कितनी थी? तो आप कहेंगे स्पीड उसकी थी 50 थी। तो पहले 50 से जा रहा था, लेकिन समस्या आ जाने के कारण वो 30 से जाने लगा। और ऐसा करने के बाद में क्या हुआ? अब नीचे हमेशा याद रखना, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों को घटा करके लिखते हैं। आप घटा देंगे तो 20 बचेगा। और यहाँ पर एक बार जल्दी पहुंच रहा था, एक बार लेट हो रहा था, इस केस में आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 10 20 मिनट हो जाएगा। और नीचे किसका भाग देंगे? 60 का। 60 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि ये मिनट में घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना होता है। 30 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, 20 से आप 20 काटेंगे, 2 से आप काटेंगे तो 25, और 25 किलोमीटर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 25 किलोमीटर क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसे लिखना चाहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल माइनस का दूसरी चाल इंटू यहाँ पर लिखना टोटल टाइम। क्या लिखना? टोटल टाइम, और बटे हमेशा 60 करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और घंटे में होगा तो बटे 60 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 46। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 46 तक ही देखेंगे और इसके बाद में अगली क्लास में इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और जो भी हमारे शेष क्वेश्चन बचे उन क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।